अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से है। आज जो मेरा टॉपिक है वो है अकाउंट्स। अकाउंट जो है ना, बिज़नेस का एक अहम तरीन एक स्तून है। इसके बगैर तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि आप बिज़नेस एक दिन भी चलाएं। अगर अकाउंट आपका ठीक नहीं है तो आपका कारीगरों के साथ लेन देन वो भी गड़बड़ हो जाएगा। अगर आपकी पार्टनरशिप है तो पार्टनर के दरमियान जो है ना वो गड़बड़ हो जाएगी। अगर आपका फैमिली बिज़नेस है तो जो जो लोग इस बिज़नेस में हैं उनके साथ फिर तल्लुकात भी ख़राब और बिज़नेस भी ख़राब हो जाएगा। और हत्ता कि मैंने ये भी देखा है कि अगर वालिद के साथ बिज़नेस है तो वो भी तल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। और इससे भी अगर आपको मैं ऊपर एक और मैं चीज़ में वो बताऊँ मैं कि अकाउंट ठीक ना होने की वजह से या एक अंधा एतबार कर लेने की वजह से अकाउंट मैनेजर के ऊपर कत्ल भी हो जाते हैं। जी हाँ, ये हुआ हमारे सियालकोट में, इसी तरह से हुआ है। और ये वाली कोई मिसाल कोई नई नहीं है, ये बड़ी देर से इस तरह की मिसालें जो ना वो चली आ रही हैं। मेरे पास जो लोग आते हैं जिन्होंने नया बिज़नेस शुरू करना होता है और बिल्कुल एक छोटे लेवल के ऊपर होते हैं, तो उनकी जो पहली ख्वाहिश यही होती है कि लीड्स कैसे हासिल करनी है, कस्टमर तक कैसे पहुंचना है। मुझे आज दिन तक कभी किसी ने ये नहीं कहा कि भाई अकाउंट्स के मतलब भी बात करें कि पहले दिन से जब आप बिज़नेस का सोचना शुरू कर देते हैं ना, तो बिज़नेस सोचने के साथ ही जो ना वो अकाउंट का भी आपका सिलसिला कार शुरू हो जाता है। आपको चाहिए कि डे बुक को सीखना, लेजर को बनाना और रोज़मर्रा के जो मामलात हैं उनको लिखना, क्या ख़र्चा आया। ये पहले दिन का ही काम है ये वाला। और इसके ऊपर तवज्जो ना होने की वजह से ना अक्सर बेशतर हम लोग इसमें अच्छी खासी मार खा जाते हैं। और इससे भी बढ़कर अगर मैं बात करूं तो ना सिर्फ ये स्मॉल सेक्टर बल्कि जो मीडियम सेक्टर है वो भी अपनी कास्ट एंड कैलकुलेशन वो ठीक नहीं कर सकते। उनको पता नहीं है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो कितने में बनेगी उसके ऊपर अखराजात कितने आया है। और अखराजात को ठीक तरीके से कैलकुलेट ना करने की वजह से वो एक गलत सी जो ना प्राइस वो कोट कर देते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि पैसे तो आते हैं कस्टमर से, लेकिन समझ नहीं आती कि वो गए किधर है। वो सारे कोई इधर लग गया, कोई उधर लग गया, को किसी का बिल देना, वो जो किसी को बिल देना। तो ये होता क्यों है? ये इसी वजह से होता है कि आपका अकाउंट जो है, आपकी जो कैलकुलेशन है, आपकी जो कॉस्टिंग आपने जो की है वो ठीक नहीं की है। आपने अपने डेली के जो अखराजात है वो ठीक से नहीं दिखे आपने। आपका डे बुक ठीक नहीं है, आपकी लेजर ठीक नहीं है। और अगर आपका बिज़नेस चल पड़ा है तो आपको वो प्रॉफिट एंड लॉस शीट जो है ना वो एक ठीक चाहिए, जो आपको एक बिल्कुल सही रास्ता दिखाए। इसके अलावा जो स्मॉल सेक्टर है हमारे सियालकोट में, सर्जिकल का, डेंटल का, या स्पोर्ट्स वेयर का, लेदर का, या वेटनरी का, या इस तरह के बहुत सारे और जो हैं, उनको मसला जो है फैक्ट्रीज में वो ये आता है कि अपने कारीगरों के साथ वो अकाउंट को कैसे हैंडल करें। ये जो ह्यूमन ट्रैफिक है ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है इसको कंट्रोल करना। आपने अपने कारीगरों, चाहे आपकी फैक्ट्री के अंदर कारीगर है, चाहे आपका बिज़नेस जो है ना बाहर आउटसोर्स है, किसी से आप काम करवा रहे हैं, लेकिन उनके साथ अकाउंट जो है ना वो ठीक ना होने की वजह से वो गड़बड़ हो जाती है। और अच्छा भला चलता हुआ काम जो है ना वो ख़राबी की तरफ वो चला जाता है। इसको सब चीज़ों को कंट्रोल कैसे करना है और इसको करने का तरीकाकार क्या है ये वाला, इसके लिए मैं इंशाल्लाह आइंदा एक वीडियो बनाऊंगा। और जो मैं अपनी फैक्ट्री में करता हूँ, चूँकि मेरी फैक्ट्री भी एक स्मॉल सेक्टर में ही आती है, स्मॉल कंपनी है मेरी, छोटी फैक्ट्री है, मैं आपको बताऊंगा सॉरी कि अपना बिज़नेस जो है ना इसके अकाउंट्स कैसे आपने हैंडल करने हैं। नंबर एक तो ये वाली बात। नंबर दो, आपने अपने कारीगरों के साथ लेन देन किस तरह से करना है, किस तरह से लिखना है और किस तरह से उनके रिकॉर्ड को ट्रैक करना है। खाली पैसों का लेन देन नहीं होता, इसके अलावा जो आपका की जो प्रोडक्ट बनी है उसका लेना और देना, ये भी एक आपके अकाउंट में आता है कि कितनी प्रोडक्ट आपने उनसे ली, कितनी आपने उनको वापस की, उसमें से जो रिपेयर हो के आपके पास कितनी आई, उसमें से आपने कितनी प्रोडक्ट को पास किया, पैक किया और कितनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया। ये भी एक आपने एक कैलकुलेशन रखनी है एक,
कि आपको कितना इसमें से प्रॉफिट एंड लॉस हुआ। और सारी की सारी ये जो बुनियाद है वो यही है। एक तो प्रोडक्शन का अकाउंट जो है ना वो भी आपने देखना है और सबसे पहले देखना है ये वाला। और इसके साथ ही जो ना आपने जो कैश फ्लो है आपका, आपके जो रोज़मर्रा के जो अखराजात है, डे बुक है आपका जो खाते हैं, आपका जो लेजर है उसको आपने देखना है। ये किस तरह से देखना है, इसको देखना आना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा कि ये सब चीज़ें मैं अपने एंड से अपनी फैक्ट्री में कैसे हैंडल करता हूँ। आप उसी को कॉपी कर सकते हैं, उसी में आप कुछ बेहतरी ला के उसको अपने मुताबिक चला सकते हैं। या आप जो सबसे अच्छा और बेहतरीन तरीका है कि आप किसी अच्छे अकाउंटेंट का जो ना इंतखाब करें और उससे मशवरा करें, और इस तरह से आपका बिज़नेस जो ना ये अच्छे से एक जो ना चल पड़ेगा ये वाला। और आपको ये नहीं होगा कि भाई पेमेंट्स तो आई हैं, अब पता नहीं चला कि वो पैसे गए किधर हैं वो बोले। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।